ये जो बात की जाती है कि जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन तगड़ी है, गवर्नेंस का एक्सपीरियंस है, उसको चेयरमैन पीसीबी होना चाहिए। लेकिन एक जब रमीज राजा बने थे चेयरमैन पीसीबी, तो एक बात होनी शुरू हुई, उन्होंने बड़ा क्लियर स्टांस है कि नहीं, सिर्फ क्रिकेटर होनी चाहिए, ये हमारी फील्ड है, क्रिकेटर की जागीर। और आपका टेन्योर जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद क्रिकेट का सबसे वन ऑफ द बेस्ट टेन्योर था, चाहे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बात करें टीम की या जनरली भी देखें। तो आपका क्या सर ओपिनियन है इस पे? क्या स्कूल ऑफ थॉट को आप एंडोर्स करते हैं कि क्या क्रिकेटर होना मैंडेटरी है, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रखता हो वो बन सकता है चेयरमैन? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता इस बात से कि जो चेयरमैन है उसका क्रिकेटर होना जरूरी है। अगर क्रिकेटर को चेयरमैन बनना अच्छी बात होती तो आपको सारी दुनिया में मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड जो है उनके सरबराह क्रिकेटर नजर आते। फिर आपको वेस्ट इंडीज का चेयरमैन सर विवियन रिचर्ड्स को होना चाहिए था, वो इंग्लैंड का जो सरबराह है वो इयन बोथम को हो जाना चाहिए था, बाकी मुल्कों में भी ऐसी सूरत, लेकिन यहाँ कहीं नजर नहीं आती। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मुझे इतना पता है रिकॉर्ड से कि सर डोनाल्ड ब्रैडमैन से बड़ा कोई क्रिकेटर तो हुआ नहीं है। उसको सिर्फ एक दफा खसूसी तौर पे दावत दे के चेयरमैन इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस वक्त इशू चल रहे थे चकिंग के और थ्रोइंग के और इस तरह के बिल्कुल क्रिकेट के इशूज थे। तो इसलिए उसको दरखास्त की गई कि आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की करें नुमाइंदगी, वरना उसके अलावा हमेशा वो लोग आते हैं जिनको वैसे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा होता है। आपको पता है कि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट का एक बड़ा मजबूत निज़ाम है, काउंटियों के सरबराह बनते हैं, वो फिर उनमें से कोई आके क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनता है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट बोर्ड का सरबराह नहीं बन सकता। हाँ, उसको अगर तजुर्बा हो एडमिनिस्ट्रेशन का और क्रिकेट भी जानता हो फिर तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, और उसकी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। अब्दुल हफीज कारदार उसकी मिसाल थे, जावेद बर्की साहब उसकी मिसाल थे, कई मिसालें दी जा सकती हैं। लेकिन ये महज ये कि जिसने ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन जिंदगी में की हो, ना कोई अदारा चलाया हो, वो बतौर क्रिकेटर अगर ऊपर आके बैठेगा तो उसकी कामयाबी का ज्यादा इम्कान नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक सर, आपकी वैसे आई माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है और चीज़ों को आपका वास्ट एक्सपीरियंस है। आप मोहसिन नकवी साहब को इस रोल में आप कैसे देखते हैं? एज ए सीएम तो आप सब ने देखा कि उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया, तो आपके ख्याल में आपको लगता है कि वो एक बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे? अगर हम ज़का अशरफ की रिसेंट बात करें, जितनी अपॉइंटमेंट उन्होंने कर छोड़ी, जो अफेयर्स उन्होंने डील किए, उस हवाले से कैसे कंपेरिजन में देखेंगे आप? देखिए, मोहसिन नकवी साहब की जो पंजाब में कारकर्दगी है यकीनन काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं। अब मुझे नहीं पता कि उनका क्रिकेट का कितना नॉलेज है, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन से कभी वो वाबस्ता रहे हैं कि या नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिंदगी में काफी बड़े बड़े काम किए हैं। मसलन 2 चैनल भी चलाते रहे हैं, फिर वो CNN की नुमाइंदगी भी करते रहे हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट थे, फिर पंजाब का भी उनका अच्छा तजर्बा है। लेकिन ये तीनों चीजें भी ज्यादा कारआमद नहीं रहेंगी अगर उनको क्रिकेट का नहीं पता। और खास तौर पे एक मैं और चीज आपको बता दूं कि क्रिकेट एक अमूमी तौर पे एक अलहदा चीज है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो बड़ी यूनिक चीज है। वो इसलिए यूनिक चीज है कि हमारे यहाँ जो है, हमारे जो सुपरस्टार्स और बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं, अक्सरियत उनकी जो है वो उनमें तालीम की भी कमी होती है, उन्होंने कोई ख़ास ऐसी अपनी ज़िंदगी में कल्चरल उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती, तो इसलिए वो अक्सर वो एक बड़ा मुश्किल सा सब्जेक्ट बन जाते हैं। आप देखें ना, एक तरफ तो आप क्रिकेटर के तौर पे बड़े अरूज पे पहुंचे हों, दुनिया में आपके ढोल बजते हों, चर्चा हो, दूसरी तरफ आपने तालीम की भी कमी हो, आपने बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो ना पता हो, तो वो एक फिर उन ऐसे लोगों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि वो खामखा फजूल किस्म की सोचें उनकी हो जाती हैं, फजूल से मुतालबात हो जाते हैं। तो वो ऐसी शख्सियत जो इन लोगों को जानती हो, क्रिकेट से वाबस्ता रही हो, मुख्तलिफ जो टूर्स में इन्वॉल्व रही हो, तो उसको तो फिर उनके मिजाज का पता जी बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। सर लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पाकिस्तान को होस्टिंग करना है किसी इवेंट की। 10-12 साल के बाद हम एशिया कप की होस्टिंग मिली थी, वो भी हाइब्रिड मॉडल पे चला गया, सिर्फ 3-4 मैचेस मिले, सारा श्रीलंका गया और डिज़ास्टर देखा पूरे इवेंट का हमने। ना सिर्फ बुरी क्रिकेट देखने को मिली, पाकिस्तान को नुकसान हुआ, एशिया कप को नुकसान हुआ।
अब चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग हमारे पास है, जिस तरह मैंने अभी पहले कहा कि एक चेयरमैन मीटिंग करके जाता है, नेक्स्ट टाइम कोई और आ जाता है, मजाक तो हमारा बना हुआ है। अब आप क्या समझते हैं कितनी इंपॉर्टेंस रखती है किसी का स्टेबल चेयरमैन का आना, क्योंकि 2025 की हमारे पास होस्टिंग है, अगर ये ना रही और आईसीसी ने पहले रुकनीत कैंसिल की श्रीलंकन बोर्ड की भी इसी बेसिस के ऊपर कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये आप पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखती है चैंपियन ट्रॉफी और एक सारा ऐसा तगड़ा चेयरमैन जो सारी चीज़ों को हैंडल कर सके? जी, पाकिस्तान के लिए हर इवेंट की ही अहमियत है, एशिया कप की भी अहमियत थी और यकीनी तौर पे एक तगड़ा चेयरमैन जिसको बड़ा यकीन हो कि वो उसका ओहदा भी कायम रहेगा, मेरा ख्याल है उसकी कुछ सोच और उसका नुक्ता नज़र जो है वो बदल जाता है। जब आपको ये पता हो कि आपको किसी वक्त भी हटाया जा सकता है, तो फिर आप ज़रा कुछ खौफज़दा भी होते हैं, कुछ आप नर्वस भी होते हैं, फिर आपकी कोशिश होती है कि हर तरीके से कोई ना कोई कामयाबी का कोई रास्ता निकाला जाए। फिर आपको असूल की, कायदे की, कानून की ज़्यादा कोई परवाह नहीं होती। बस ये हाइब्रिड सिस्टम का आपने दिया है हवाला, तो बड़ी फजूल सी बात थी। यानी बड़ी बात यह है कि एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी, पाकिस्तान को चाहिए था कि सारे फिक्सचर्स जो थे वो निकालता और उसका ऐलान कर देता। उनको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए थी कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया जी। आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो ना आए, उससे क्या फर्क पड़ता था। टूर्नामेंट को नुकसान होता माली तौर पे। बल्कि मैं अक्सर लोगों से ये बात करता हूँ तो उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि टूर्नामेंट को अगर माली तौर पे नुकसान होता तो पाकिस्तान को उसका बड़ा फायदा पहुंचता। वो लोग पूछते हैं किस तरह पहुंचता, इस तरह पहुंचता कि जो भारत के, इंडिया के हवारी हैं जो साथ उनके मिलके उसकी हाँ में लाते हैं, जैसे श्रीलंका है, जी। जैसे बांग्लादेश है, जैसे अफगानिस्तान है, इन मुल्कों को जब खेला भी ना मिलता उस टूर्नामेंट से तो उनको खुद समझ आ जाती कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो उसका हशर यही होगा। तो अगर वो टूर्नामेंट नाकाम हो जाता, पैसे ना मिलते, इन लोगों को कुछ ना मिलता उन मुल्कों को, तो मेरा ख्याल है फिर इंडिया की वो जो एक हैसियत है एक सरदारी की और जागीरदारी की, वो भी खत्म हो जाती है और अगली दफा वो जरूर कहते हैं कि भाई तुम आके खेलो, इस तरह से बात नहीं बनेगी।